Assalamu alaikum students. Today we are going to revise the remaining chapter 1. Okay, start. Let M be a square matrix. A, B, C, D are the elements of the matrix. Then M inverse. हमने इन्वर्स लेने के लिए आपके पास ये क्या फार्मूला है, 1/AD minus BC is the determinant of this matrix and the D minus B minus CA is the adjoint matrix. ठीक है, हम इसको कैसे करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे A B C D, ये आपके पास आ गया AD minus BC. ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया. और इसी मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट लेंगे तो जो आपके पास डायगनली वैल्यूज़ हैं ये आपके पास इनकी जगह चेंज हो जाएगी और ये वाली ऑपोजिट साइंस के साथ आपके पास आ जाएगी. ठीक है, ये आपके पास, इसको हम शॉर्टली क्या लिखते हैं, एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए. कैसे लिखते हैं हम इसको, एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट एम ओवर डिटर्मिनेंट एम. ठीक है, ये इसका हम शॉर्ट फॉर्म में इसका ये फार्मूला लिखते हैं. नेक्स्ट आपके पास आगे द फॉलोइंग लॉज ऑफ एडिशन होल्ड, m प्लस एन इज इक्वल टू n प्लस एन, m प्लस एन इज इक्वल टू n प्लस एन. ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है, ये होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में. यानी कि अगर हम दो मैट्रिसेस की यहाँ पे हम अगर यहाँ पे इनकी एडिशन भी लें तो आपके पास ये आंसर जो है वो सॉल्व करके इक्वल ले आएगा. लाइक अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 उसकी वैल्यूज़ और दूसरी की 2 0 0 1, अगर हम इनको ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा 3 3 2 और 5. इसी तरह आप अगर पहले इसको लें और सेकंड में इसको लें तो हम इसको ऐड करें, जब भी आपके पास आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे कि इन मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिक्स एडिशन. सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड इन मैट्रिक्स एडिशन. ठीक है, यहाँ भी होल्ड करता है. और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एम एन एंड आर कन्फर्मेबल. कब करेगा कन्फर्मेबल, जब आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे तो ये उसको सॉल्व करेगा. आपके पास फर्स्ट है इन जर्नल, हम इसको कहते हैं एम एन इज़ नॉट इक्वल टू एम एन. एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं एम एन मल्टीप्लाई बाई टी और एन टी को मल्टीप्लाई करें एम से. इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है ये वाले जो है ये भी इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोज. ट्रांसपोज ये होता है कि अगर हम ट्रांसपोज में होता है कि हमने इंटरचेंज करना होता है कॉलम्स को रोज़ से और रोज़ को कॉलम्स के साथ. इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. ये प्रोडक्ट की क्या है, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो आफ्टर ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ये इनवर्स वाला लॉ कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स ए इनवर्स, जिसको हम क्वेश्चन में इनको प्रूव करते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएंगी द सोल्यूशन ऑफ लीनियर. आपके पास दो इक्वेशंस हैं. ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं और जो कि लीनियर है. हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं. एक आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और सेकंड आपके पास है क्रैमर रूल. ठीक है, इन दो मेथड के ज़रिए हम इनको सॉल्व करते हैं. करना हमने ये होता है कि हमने जो इनके वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं ए सी और बी डी, हमने इस तरह इसको लिख लिया एक मैट्रिक्स में, और एक्स वाई जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको आपने इस तरह, और एम एन ये, तो हमने इसको कह दिया ए और इसको कह दिया एक्स और इस मैट्रिक्स को कह दिया बी.
तो ये आपके पास इस फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे इसलिए लिखा है इसका इन्वर्स कि ये वाला मैट्रिक्स इधर से इन्होंने इसको यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट चेंज किया है और एक्स वाई की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने एक्स वाई को इसी तरह रहने दिया है। तो हम कहेंगे इफ़ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, अगर ये वाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट्स है ना एक्स और वाई के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं, अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वी कांट फाइंड द सोल्यूशन। ये आपके पास दो फॉर्म्स है, क्रैमर रूल एक मेथड है, इसमें आपने करना ये होता है कि इस वाले प्रोसीजर के बाद ax इज़ इक्वल टू बी और यहाँ से आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ लिखने हैं। क्रैमर रूल में आपने इसको सॉल्व करना है कि डिटर्मिनेंट इसकी हमने x और y की वैल्यूज़ लेनी है। x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b, हमने इसको सॉल्व करना है। x की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। एम एन बी डी ए के आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, a ऑफ x कह देंगे हम इसको a ऑफ x, और इसको हम कह देंगे जो नीचे वाला ए बी सी डी है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x, और इसी तरह a y की वैल्यू को कहेंगे a y ओवर डिटर्मिनेंट a। ये आपके पास y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू। क्रैमर रूल में हम इस तरह करेंगे। a x की वैल्यू कैसे लेनी है आपने, पहले ये वाला मैट्रिक्स एम एन और देन बी डी, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई a ऑफ x की, और a ऑफ y के लिए आपके पास ए सी, फर्स्ट ये वाली लिखनी है वैल्यू, उसके बाद आपने एम एन, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास इसको सॉल्व करने का मेथड है, एक मैट्रिक इन्वर्जन और एक क्रैमर रूल। मैट्रिक इन्वर्जन में सिंपल आपने इसी तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखनी है। ax इज़ इक्वल टू बी, a b c अलग अलग किया, इसमें सिर्फ आपने इन्वर्स लेना है। इन्वर्स का ये फार्मूला जो मैंने आपको पीछे भी बताया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सिंपल आपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक x की और एक y की, x और y। फर्स्ट वाली वैल्यू x एंड देन सेकेंड इज़ y। सिमिलरली क्रैमर रूल में जो मैंने आपको मेथड बताया है कि सेम इसी तरह हमने यहाँ पे करना है। ax की वैल्यू कैसे आपके पास आई है, एम एन और बी डी, ये आपके पास a ऑफ x की है, एम एन बी डी इनका आपने डिटर्मिनेंट, और ए वाई की सिमिलरली आपके पास ए सी एंड एम एन, ये आपके पास a ऑफ y की वैल्यू है। इनको आपने सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट ए वाई का, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और सिंगल a का डिटर्मिनेंट, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास ये वाली, इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपके पास क्रैमर रूल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आपने जो इसका जो टास्क है वो आपने होमवर्क करना है, लर्न द डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। आपने इसको थॉरोली इन डेफिनेशंस को रिवाइज़ करना है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है अपना क्रैमर रूल का और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड का। और होमवर्क के लिए आपको फ्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो आपने होमवर्क कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। थैंक यू।